बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। आपने सुना होगा, चंद दिन पहले यूएई इमारात मुत्तहदा जो है, इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। यानी इसराइल के साथ वो रवाबित जो आमतौर पर दोस्त मुल्कों में होती हैं, जानने वाले तो जानते थे, खुफिया तौर पर, अंदरूनी तौर पर ये सारे एक ही थे, लेकिन अब ओपनी तौर पर आ गए हैं मैदान में। इसराइल हमारा है हकीकी दोस्त, बाकी मुसलमान हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं। देखिए, अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि अल्लाह ताला जिस कदर इनामात अता फरमाते हैं, फिर उस पर नाफरमानी, गद्दारी, रूगर्दानी करोगे तो फिर वो पकड़ ऐसी होगी जैसे यहूदियों को देख लो, नबियों की औलाद है, लेकिन जब इन्होंने रूगर्दानी और नाफरमानी 3,500 साल से अल्लाह ने इन्हें हिज़्ब शैतान बना दिया। बाब गज़ब मिन अल्लाह का गज़ब इन पर नाजिल हो रहा है मुसलसल, और ये लानत और फटकार के मुस्तहिक हो गए। तो जितनी बड़ी नेमत होगी उसकी नाकदरी का उतना बड़ा अजाब अल्लाह का आएगा। देखिए, हज़रत ईसा अस्सलाम के साथियों ने, हवारीन ने कहा कि आपका रब आसमान से दस्तरखान उतार सकता, दस्तरखान खा जी चाहता वो खाएं, हम जन्नत की नेमत है। हज़रत ईसा अस्सलाम ने समझाया ये जहालत की बात, अल्लाह को हक है अपने बंदों के इम्तिहान लेने का। आप कौन अल्लाह का कि अल्लाह ये कर सकता नहीं कर सकता? कहने लगे नहीं हमें ये चाहिए, दुआ कर दी, उतर गया आसमान से। फिर अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इसके बाद अगर तुम नाफरमानी और रूगर्दानी करोगे तो वो ऐसा अजाब तुम पर देंगे कभी किसी को नहीं दिया था। तो सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने अरबों पर फरमाया था। खातमुन नबीन, सारे नबियों का सरदार, महबूब रब्बुल आलमीन, सरवर दो कानात को अरबों में भेजा, अपनी आखिरी किताब कुरान पाक उतारी। इससे बढ़कर कोई इनाम हो सकता था? और इसकी जो इन्होंने अरबों ने नाफरमानी की है। देखिए, अरब दौर हकीकत में जो सुनहरा दौर कह सकते हैं, सही अरब दौर कह सकते हैं, वो या तो खिलाफत राशिदा का दौर है 30 साल, या उसके बाद बनी उमैया का तकरीबन 85 साल दौर है। हर किस्म के लोग आते रहे, मुल्क भी आते रहे, लेकिन उसमें खैर गालिब रहा। वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है, उसके दौर में जो फतुहात हुई है, अब्दुल मलिक के दौर में, वलीद के दौर में, पूरी दुनिया, मोहम्मद बिन कासिम, हिंदुस्तान का सारा इस्लाम उसी दौर के हिस्से में है। मूसा नसीर ने पूरा अफ्रीका फतह किया, और आगे तारिक बिन ज़ियाद ने पूरा स्पेन, यूरोप की तरफ कदम बढ़ाया। वाकतन यह कि इस चंद साल दौर में जितना होगा, बाद में अपने आप को बड़े अहले बैत समझते थे। ये बनु अब्बास के हुजूर के खानदान के हैं। इनके दौर में जिस तरह, यानी एक तो अरबी की दुश्मनी, अरब, हर अरबी बोलने वालों को कत्ल करो। एक शहर में, गालिबन बगदाद ही का वाक़या है, कि अरबी बोलने वाले जमा करके उन्हें तलवारों से काटा गया, जख्मी किया गया, उनको ऊपर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया गया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा जलील क़द्र सहाबी समेत बहुत सारे सहाबा की कब्रों खोल कर उनकी हड्डियां जलाई गई। तो ये जो दौर है, ये ईरानी दौर है। इनकी बीवियां ईरानी, उनके आलम और झंडे काले ईरानी, उनका सारा निज़ाम ईरानियों के
वो एक खबीस था अबू मुस्लिम खुरासानी, उसने लाखों लाख अरबों को अरबी बोलने वालों को कत्ल करवाया। देखिए ईरानियत क्या है ये। हजरत उमर जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी बसीरत ये है कि 17 जगह आपने जो राय जाहिर की उन्हीं अल्फाज में कुरान उतरा। हजरत उमर ने फरमाया था काश हमारे और ईरान के दरमियान आग का दरिया हायल होता कि हम ईरान ना पहुंच पाते। ये वो बसीरत थी। हर दौर में ईरान ने, और आखिरी दौर में भी कभी गई नहीं मुनाफिकत वहां से। जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल अस्फहान से निकलेगा, ईरान से, और 70,000 उसके साथी होंगे। 70,000 लफ्ज अरबी में कसरत तादाद, लाखों की तादाद में हो, करोड़ भी हो सकते हैं। यानी आखिरी दौर में भी मुनाफिकत ही निकलेगी ईरान से। तो मार्च कर रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने अरबों को इतनी नेमतें दी थी। कुरान ने साफ का वो इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तकूनु अमसालकुम, अगर तुमने अल्लाह से नाफरमानी रूगर्दानी की, मुंह मोड़ा अल्लाह से, तो फिर तुम्हारे बदले और कौम को ले आएंगे, वो तुम्हारी जैसी नहीं होगी। तातारियों को अल्लाह ने मुसल्लत किया, इनकी नालायकी की और इनकी बदमाशियों की हद हो गई थी अरबों की। वो इसी काबिल थे कि इनके सरों के मीनार बनाए जाएं, इनके कुतुब खाना दरिया दजला को सियाह कर दिया जाए। अल्लाह ताला किसी से साथ जुल्म नहीं करते, खुद किया हुआ इंसान के सामने आता अपने बोया हुआ। उसके बाद वो दिन है 1258 ईस्वी, 6ठी सदी हिजरी। उसके बाद से अरब मरदूद है अल्लाह के नजदीक। पहले भी अरबों ने बैतुल मुकद्दस खोया था। एक गैर अरब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे हासिल किया। उसके पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा शाम था, थोड़ा सा मिस्र का, पूरे यूरोप की मुत्तहदा कुव्वतों का मुकाबला करता रहा। अब फिर अरबों ने अपनी बदकारियों की वजह से, जब अरब इसराइल जंग हुए 67 में, तो ये इनके बड़े बड़े जनरल यहूदी लड़कियों को लेकर पड़े हुए थे रात में। अभी भी अरबों ने खोया है। और अरब पर जो फटकार खुदा की आई है, यानी तुम्हें कुरान जैसी नेमत दी है, मोहम्मद रसूल जैसा नबी दिया है, इस्लाम जैसी दौलत, और तुम कहां कामयाबी ढूंढने के लिए जा रहे हो। 1981 की बात है, मैं जब लीबिया कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैं एक किताब ला था, तारीख आले सऊद, एक सऊदी आलिम ने लिखी थी, लेकिन वो भागकर शाम में पनाहगुज़ी हो गया। ये खबीस था हाफिज़ुल असद, उसने पकड़ के जेल में डाल दिया, और उसकी धौंस अरबों को देकर सैकड़ों अरब डॉलर वसूल करता रहा कि हमें छाप देंगे। कज़ाफी के हाथ आगे उसने छाप मारी। पूरी तफसीलात थी, ये आले सऊद खानदान किस जगह आबाद था। ये यहूदियों का खानदान था, इनके नाम तक बताया, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये था, फिर ये हुआ, और ये यहां कर आबाद हो गई है। अभी मौलाना ज़हादुर राशिदी का एक मसनून लिखा हुआ तो है, 1999 का औसाफ में छपा था, लेकिन अभी दोबारा मैंने देखा मौलाना की जो तहरीरात राशिदी में, कि 1915 में जो महदा हुआ था अब्दुल अजीज आले सऊद और ब्रिटिश नुमाइंदों से, ब्रिटिश नुमाइंदे का नाम सर पुरसी काकस था और अब्दुल अजीज खुद था। मुआहदा की तफसीलात पर लिखी है, 4-5 सफ़े का, आप देख सकते हैं, मौजूद है फेसबुक पर। मुआहदा यह हुआ था कि बरतानिया इनका सरपरस्त रहेगा,
आले सऊद की हुकूमत और इनकी औलाद, इनके जानशीनों को बाकी रखेगा, बशर्ते कि कोई आदमी जर्रा बराबर भी बरतानी के खिलाफ ना हो। और ये इनका नुमाइंदा जो था सरपुरसी काकज, उसने सितारे हिंद का तमगा अब्दुल अजीज के इस पर सजाया था। लेकिन चूंकि वो इलाका हिंदुस्तान में जो वायसराय था उसके ताबे था, फिर 2016 में शिमला में दोबारा दस्तखत हुए। तफसीली मजमून है मौलाना का। ये तो पहले से बिके हुए थे। आले यहूद, आले सऊद, इनका फिक्र और फलसफा भी एक है, इनकी फितरत भी एक है, इनका खून भी एक है। सबके साथ धोखा गद्दारी की। हिंदुस्तान के मुसलमान बेचारे हरमैन की वजह से, मुझे याद है उस जमाने में हमारा काबरीन भी पहुंचे थे कि भाई तुमने खिलाफत उस्मानी से गद्दारी करके उससे तो खत्म कर दिया। ये सारे जितने बैठे हुए उर्दून के, कुवैत के, इमारात के, बहरन के, मस्कत के, ये सारे वही गद्दार हैं। गद्दार इब्न गद्दार इब्न गद्दार इब्न गद्दार, जिन्होंने मुसलमानों खिलाफत उस्मानिया को तबाह किया, खत्म किया। बेकसूर तुर्कों को कत्ले हरम में कत्लेआम किया। तुर्कों ने हरम की अजमत के लिए हाथ नहीं उठाया। जो हिजाज रेलवे, जो आज हम इंडिया से भी रेल में जाते, इस्तांबुल से मदीना तक थी, हाँ, उसको तोड़ दिया। आज भी स्टेशन बने हुए। इन्होंने गद्दारी से कभी तौबा नहीं की। 5वीं 6ठी नस्ल है ये गद्दारी पर आज भी कायम है। अब इन्होंने क्या किया है, फिर इसराइल को अपना बाप बना लिया, सरपरस्त। उससे सेओनी तो खून ही तुम्हारे एक है। और देखिए पाकिस्तान जब से बना है, अब 1 साल हुआ था पाकिस्तान बनने को, अरबों की लड़ाई हो गई इसराइल से, कुछ नहीं था उसके पास। उसने 2.5 लाख बंदूकें चेकोस्लोवाकिया कैसे खरीदी, 3 बहरी जहाज इटली से, और इनकी मदद की। जब भी अरब इसराइल जंग हुई, ये बुज़दिल अरब, इनका ईमान का जर्रा भी नहीं इनके पास, वरना ऐसी हरकत नहीं करते। सहरा सिन्हा भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बचाया। 10वां जहाज जब भी गिरे इसराइल के, पाकिस्तान ने गिराया। अब इमरान खान एक मुसलमान भाई समझ के इनके पास जब वो आया तो देखा कि खजाना खाली है और सारे दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो इन्होंने 3 अरब डॉलर दिए कि सिर्फ रखें अपने स्टेट बैंक में, खर्च नहीं कर सकते। और वो इन बदबख्तों ने 3.2% सूद पर दिए कि हर साल 1 करोड़ सूद हमें दे दें। जिस सूद के बारे में अल्लाह ने ऐलान किया कि जो सूद अल्लाह से ऐलान जंग है, 1 दिरहम का सूद अपनी सगी मां से 70 मरतबा जिना करने बराबर है। ये खबीस बदबख्त आले सऊद, कोई कमी थी इनके पास? पूरी दुनिया के खजाने अल्लाह ने दे दिए थे। एक दौर था, 67 की बात कर रहा हूं, 67 की, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, कि आज सारे रास्ते रियाज को जाते हैं। ये तुम्हारे बाप का था। ये पूरे सऊदी ने पूरी मिल्लत इस्लामिया का हक था, इन्होंने अय्याशियों का जरिया बना लिया। हम देख रहे हैं उनको यहां पर जब भी आते हैं ये, हाँ, पूरा आइलैंड बुक करा लेते हैं, पूरी होटल 4 आदमियों के लिए। और जब रहते हैं सैकड़ों कारें, आला दर्जे की मर्सिडीज, इससे आला, और सब वो यहाँ के होटल के नौकरों को और नर्सों को इनको हदिया करके जाते हैं। जो जहाज पसंद आया अय्याशी के लिए 50,000 करोड़, जितने करोड़ का खरीद लेते हैं। जो पेंटिंग पसंद आई 50 करोड़ की, 70 करोड़ की, तुम्हारे बाप का पैसा था ये अल्लाह ने इसके लिए दिया था तुमको। तो बहरहाल इनके हालात हमें पता है।
आज वो हमें हिंदी बत्ताल कहकर जलील करते हैं हर जगह।